यूपी के अंदर फॉरेस्ट गार्ड यानी वन रक्षक के 708 पद आए हैं। 2023 में ये वैकेंसी आई थी और ये फिर से आई है। तो इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो भाई 30 जून से इसके फॉर्म भरे जाने वाले हैं। 20 जुलाई इसके फॉर्म की लास्ट डेट होगी, अर्थात 20 दिन का ही आपको समय मिलेगा इस फॉर्म को भरने के लिए। अगर आप वैकेंसीज देखें तो यहाँ पर ये 4 तरह की होती है: वन रक्षक, वन रक्षक विशेष चयन और वन्य जीव रक्षक विशेष चयन। उन सबको अगर जोड़ेंगे तो ये 708 पद हैं। एक ही फॉर्म में आपकी सब चॉइसेस भर जाती हैं। थोड़ा सा ऑब्जेक्शन भी है इस पर कि क्योंकि ईडब्ल्यूएस की यहाँ कोई वैकेंसीज नहीं है, यहाँ पर जनरल की कोई वैकेंसी नहीं है, यहाँ पर एससी की कोई वैकेंसी नहीं है। तो इस पे बच्चे एसटी की, सॉरी, तो इसमें बच्चे जो है आरोप इस बात के लिए भी लगा रहे हैं कि भाई जो है यहाँ पर आरक्षण का ध्यान नहीं दिया गया, जबकि मुख्यमंत्री ने साफ-साफ बोला है। तो बिल्कुल ये ऑब्जेक्शन उठेगा। नेक्स्ट 15 गुना बच्चे, इसमें आपको सबको मालूम होना चाहिए कि 15 गुना बच्चों को लिखा जाता है, लेकिन बुलाए जाते हैं लगभग 45 गुने। तो यानी जितनी वैकेंसी होती है पैट 2025 जरूर दिया होना चाहिए, यानी जो पैट की कट ऑफ लगेगी वो 45 गुना बच्चों को करके लगती है, वो लगती आई है। पैट के स्कोर के आधार पर अगर हम देख पा रहे हैं तो ऐसा लगता है कि 45 गुना अगर 700 का कर भी लेंगे तो 30,000 बच्चे बैठेंगे। तो 30,000 बच्चे, तो फिर तो हमारी कट ऑफ जो है वो करीब यहीं आ जाएगी 74-75, जबकि ऐसा नहीं है। उसका कारण है सबसे बड़ा कि पैट जब ये भर्ती पहले आई थी तो ये आई थी 2023 में, फॉरेस्ट गार्ड 2023, ये 709 पदों के लिए आई थी और पैट 2022 के थ्रू आई थी। तब आप देखो इसकी कट ऑफ 60 गई है और पैट 2022 कोई मुश्किल भी नहीं था। अब ये 60 पे कट ऑफ सोचो, वहां भी 65 और स्कोर 1.5 लाख बच्चे थे, तो 60 के आसपास 2.5 लाख बच्चे थे उस टाइम पे भी। अब अगर 2.5 लाख के हिसाब से अगर मैं इसको देखूं तो ये भी कट ऑफ करीब करीब आपकी 2,66,000 बच्चों पे 60-61 के आसपास ही रह जाती है। 2.5 लाख पे करूंगा तो 60-61 के आसपास, उसी हिसाब से, क्योंकि वैकेंसी लगभग बराबर है, तो 60-61 से ज्यादा कट ऑफ ऊपर उठती दिखाई नहीं दे रही है किसी भी तरह से, क्योंकि उसी से कंपैरिजन किया जाएगा। उसका कारण भी होता है कि इतनी कट ऑफ फिर डाउन क्यों जाती है, सब लोग फॉर्म क्यों नहीं भरते हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट चाहिए तो सब होते ही हैं, सब अधिकतर 18 से 40 एज चाहिए, ये भी ज्यादा फॉर्म भरवाने वाली बात है। 5 साल ओबीसी एससी एसटी को सबको छूट मिलती है, 18 से 45 तक वो लोग फॉर्म भरते हैं। और ये है सबसे बड़ा कारण जो इसमें फॉर्म कम आते हैं, शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षा। मानक परीक्षा में हाइट 168 सेंटीमीटर लड़कों के लिए चाहिए, लड़कियों के लिए हाइट 152 सेंटीमीटर चाहिए। लड़कियों के लिए वजन भी चाहिए 45 से 58 किलोग्राम, लड़कों के लिए सीना चाहिए 84 से 89, जो कहीं और नहीं मांगा जाता, यानी चेस्ट इसमें ज्यादा चाहिए। और वेट लड़कियों का भी काफी ज्यादा वेट है। और इसमें फिजिकल है 10 किलोग्राम वेट लेकर के 4 घंटे में 25 किलोमीटर लड़कों को चलना है और लड़कियों को 4 घंटे में 14 किलोमीटर चलना, नहीं दौड़ना है। चल तो सकते नहीं इतनी देर में। एग्जाम में क्या क्या है, तो एग्जाम में आप देखेंगे तो विषयगत ज्ञान है 50 नंबर का, 50 क्वेश्चन है, वहां पर मैथ और बायो दोनों मिलाकर के 15 है, कंप्यूटर 15 और यूपीजी के 20 है, तो सब जगह कर दिया। तो ये विषयगत ज्ञान है, ये बच्चों को परेशान कर रहा है कि वनों से संबंधित ज्ञान कैसे पढ़ाई होगी। 2 घंटे में पेपर, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। इन सबको हम लोग पढ़ाएंगे। हम रेंजर्स बैच का इसके लिए प्लान